मनन अलग बात है। जैसे एक व्यक्ति तैर रहा है तो वो सतह पर है, ऊपर ही ऊपर, एक लहर से दूसरी लहर, यहाँ से वहाँ, वहाँ से और वहाँ, और दूर जा रहा है, लेकिन है सरफेस पर। यह है सोच विचार चिंतन। और मनन का अर्थ है अब सतह पे नहीं, जहां पर हो वहीं पे डुबकी, गहराई में। तो दोनों यात्रा करते हैं, लेकिन एक की यात्रा हॉरिजॉन्टल है सतह पर, और दूसरे की वर्टिकल है, वो गहराई में गया। तो चिंतन मनन को एक चीज नहीं समझना, अक्सर हम दोनों शब्दों का इकट्ठा उपयोग करते हैं। मनन का अर्थ है अब भीतर एक ही चीज में रमो। जैसे हम ओंकार श्रवण कर रहे हैं, अब उसमें रमो, डूबो। इसमें कुछ सोचने विचारने की चीज नहीं है कुछ। गहरे पानी बैठ। 7वां शीर्षक है सहज समाधि भली। कबीर साहब सहजता के बड़े पक्षधर हैं, ठीक ओशो की भांति। कहते हैं कई प्रकार की समाधियां होती हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में जो अच्छी श्रेष्ठ पाने योग्य है वह है सहज समाधि। स्पॉन्टेनियसली, सरलता से, सुगमता से अपने आप जो प्राप्त हो जाए वह भली। जिसके लिए भारी कष्ट उठाने पड़े वो पाने योग्य नहीं, वो भली नहीं। कबीर साहब ने कोई त्याग नहीं किया, कोई तपस्या नहीं की, कोई कर्मकांड नहीं किए, कोई तीर्थ यात्राएं नहीं की, कोई मंदिर मस्जिद नहीं गए, ना कोई शास्त्र ग्रंथ पढ़े, ना किन्हीं सिद्धांतों की फिलॉसफी में बहस की, कुछ भी नहीं। तथाकथित धार्मिक लोग जो जो करते हैं वो कुछ भी उन्होंने नहीं किया, ना दान दिया, ना पुण्य कमाया, कुछ भी नहीं किया। एक बिल्कुल सामान्य गृहस्थ जीवन जिए और बड़े सहज रूप से उन्होंने पा लिया परम तत्व। पूरा वचन इस प्रकार है, साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन से जागी, दिन दिन अधिक चली, शब्द निरंतर में मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कहूँ न छूटे, ऐसी तारी लागी। वर्णन करते हैं सहज समाधि का कैसे हुआ। गुरु प्रताप, गुरु की कृपा से जिस दिन से लगी, दिन दिन बढ़ती चली गई उसकी गहराई। गुरु प्रताप जा दिन से जागी, दिन दिन अधिक चली। टेक्निक क्या थी उसका भी वर्णन है अगले वचन में। शब्द निरंतर में मन लागा, एक निरंतर गूंजने वाली ध्वनि में मन लग गया, अर्थात ओंकार में मनन शुरू हो गया। दुनिया की अन्य सारी आवाजें, शब्द, उनमें अंतराल पड़ता है, वो निरंतर नहीं है। मैं बोल रहा हूं, बीच में सांस लेता हूं, रुकता हूं, हर शब्द के बाद दूसरे शब्द, उसके बीच में गैप है। संसार की सारी ध्वनियों के बीच में गैप है। कबीर साहब कह रहे हैं शब्द निरंतर में मन लागा, ऐसे शब्द में, ऐसे ध्वनि में मन लग गया जो निरंतर, कंटिन्यूअस। ओंकार की उपमा अक्सर झिंगुर की आवाज से ओशो ने दी है। और आप झिंगुर की आवाज सुनेंगे तो उसमें बीच बीच में गैप आएगा। झिंगुर थोड़ी देर के लिए शांत होगा, फिर दोबारा शुरू करेगा आवाज, बीच बीच में रुकेगा। अंतर पड़ गया, निरंतर नहीं है। तो ओंकार की ध्वनि की सर्वाधिक श्रेष्ठ उपमा झिंगुर की आवाज से ही दी जा सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि अनाहत नाद निरंतर, ऑलवेज कंटिन्यूअस, कोई गैप नहीं पड़ता। हाँ, हमारा चित्त कहीं और चला जाए तो हम नहीं सुन पाएंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ओंकार में गैप पड़ गया। हम बहिर्मुखी हो गए, किसी विचार में उलझ गए, उतनी देर हम नहीं सुन पाएंगे। तो सहज समाधि में जाने की तरकीब क्या है। शब्द निरंतर में मन लागा, मलिन वासना त्यागी। बड़ी अद्भुत बात कह रहे हैं कबीर की मलिन वासनाएं मुझे छोड़ते चली गई। साधारण सन्यासी क्या है, वो छोड़ने की कोशिश करता है कि मेरे भीतर क्रोध खत्म हो जाए, कि लोभ खत्म हो जाए, कि ईर्ष्या खत्म हो जाए। और कबीर साहब बड़ी अद्भुत बात कर रहे हैं कि मैं तो निरंतर शब्द में डूब गया
और मलिन वासनाएं मुझे छोड़कर चली गई, उन्होंने मुझे त्याग दिया। मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी तारी लागी। अपनी साधारण दिनचर्या के सारे क्रियाकलाप करता रहता हूँ और भीतर भीतर तारी लगी रहती है। 8वां टाइटल है सुनो भाई साधो। पूरा वचन इस प्रकार है। रस गगन गुफा में अजर झरे, बिन बाजा झनकार उठे जहां, समझ परे जब ध्यान धरे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, अमर होए कबहू न मरे। फिर वही बात आ गई, बिन बाजा झनकार। कोई संगीतकार नहीं है, कोई संगीत का वाद्य यंत्र नहीं है और संगीत गूंज रहा है। बिन बाजा झनकार उठे जहां, समझ परे जब ध्यान धरे। जब उसकी समझ आ जाती है तब वहां पे ध्यान धरते हैं हम। इसके पहले हम ध्यान की जो भी कोशिश करते हैं वो सब कुछ खास काम की नहीं। अध्यात्म के क्षेत्र में जब प्रवेश होता है, जब हम ओंकार पर ध्यान धरना शुरू करते हैं, समझ परे जब ध्यान धरे, वो बिन बाजा झंकार जब समझ में आ जाती है तब असली ध्यान शुरू होता है। रस गगन गुफा में अजर झरे, बिन बाजा झनकार उठे जहां, समझ परे जब ध्यान धरे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, अमर होए कबहू न मरे। कबीर कहते हैं साधु, कबीर के वचनों को भी स्मरण रखना। अलग अलग लोगों को संबोधित करके कहे गए हैं। कहीं सामान्य जन से कह रहे हैं जो कि साधक नहीं है, अक्सर वहां भाई शब्द का प्रयोग करते हैं। बड़ा प्रेमपूर्ण मैत्रीपूर्ण संबोधन, भाई। कुछ बातें साधुओं से कह रहे हैं, अर्थात जो साधक हैं। अभी राह चलते राहगीरों से बात नहीं है, कुछ गहरी बात है। अब उदाहरण के लिए यहाँ पे ओंकार की बात आई, बिन बाजा झंकार, तो किससे कहेंगे? साधक से ही कहेंगे। तो साधु को संबोधन किया। कुछ वचन संतों को संबोधित हैं, बड़े गहरे वचन हैं, जो साधना में गहरे डूब गए, जिनके भीतर एक संतुलन सद गया, शांति आ गई। वो बातें उनसे कही जा सकती हैं। साधारण आदमी तो कुछ समझेगा ही नहीं। कुछ बातें ऐसी हैं कबीर की जो अपनी पत्नी को संबोधित करके कही गई हैं। सुनो रे लोई, लोई उनकी पत्नी का नाम था, जो बहुत ही इंटीमेट है। वो बात उसी से कही जा सकती है, वही समझ पाएगा। और कुछ वचन तो ऐसे हैं कि अपना ही नाम लेते हैं कबीर, अब और कोई नहीं समझ पाएगा। तो कबीर कबीर से ही कह रहे हैं। कबीर के वचनों को सुनते समझते इस बात का भी स्मरण रखना, किससे कही जा रही है बात। आए दिन लोग आते हैं मेरा इंटरव्यू लेने, पॉडकास्ट लेने, उनकी सारी बातें बिल्कुल उथली उथली होती हैं। उनसे कोई गहरी बात कह ही नहीं सकते। मैं कोशिश करता हूं कहीं कहीं कुछ घुसाने की, मगर कोई सफलता हासिल नहीं होती। वो फिर बिल्कुल कोई क्षुद्र सी बात पूछेंगे, उनसे वही कहना होगा जो वो पूछ रहे हैं, उससे ज्यादा वो समझ ही नहीं सकते। उन्होंने कभी ध्यान किया ही नहीं है। ध्यान के बारे में उन्हें क्या बताओ, पूछ जरूर रहे हैं वो, बस ऐसे ही औपचारिक, उनको मतलब कुछ नहीं है। जहां मैंने ध्यान के बारे में बताना शुरू किया, उनके चेहरे पर बोरियत दिखाई देने लगती है, उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। समाधि की, ओंकार की क्या बात करो। फिर भी मैं अपनी तरफ से कहीं जहां मौका मिल जाए कि पता नहीं कौन सुन रहा होगा, शायद उसमें से कोई साधक हो, उसके काम पड़ जाए। आश्चर्य की बात है, सैकड़ों लोग मेरा इंटरव्यू ले चुके, उनमें से एक भी व्यक्ति पलट कर नहीं आया साधना करने। 2.5, 3, 3.5 घंटे के इंटरव्यू हुए और सब भांति मैंने उनको कन्विंस कर दिया। उनके भीतर के कोई प्रश्न नहीं बचे, उनके मन में जो भी दुविधा थी, गलत फहमी थी, सब दूर हो गई।
ऐसा केवल ऊपर ऊपर से लग रहा है, भीतर से कुछ नहीं हुआ। वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी थी, उसका पेमेंट उनको मिलता था, इसलिए इंटरव्यू लेने आए थे। इंटरव्यू